अध्यक्ष बना रखे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पंचायत के दो अध्यक्ष हैं जी। एक ये उदाहरण यही आपको मिलेगा, क्रांतिकारियों की भूमि है। संगठन के सभी सिरमौर जिम्मेदार पदाधिकारियों, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, LIU इंटेलिजेंस के लोग, भाई कार्यालय आपने खोला, आपको बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसी जगह है और छाया भी है, पेड़ की भी और टीन शेड भी है, कुछ करना भी नहीं इसमें। आपका एक ठिया ये बन गया। आपकी कोई समस्या होगी भाई यहाँ आपकी सुनी जा करेगी। आपका पूरी टीम का, पूरे जीते सिंह आपकी टीम को हम बधाई देते हैं। और देखो, संगठन पे आज थोड़ी सी बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन पे, क्योंकि 36 साल हो गए, बहुत बदलाव है। और जिस संगठन से जुड़े, उस संस्था से, उस संगठन का, उसके विचार, उसका इतिहास और उसका भूगोल बेहद जरूरी है जानना। 36 साल पहले एक छोटी सी समस्या ही कहेंगे, क्योंकि बिजली की समस्याओं को लेकर सरकार ने रेट बढ़ा दी है। उस रेट को घटाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ सामने से, लेकिन वो एक मुद्दा था बिजली का। वहां तक एक शुरुआत हुई, एक प्लेटफॉर्म मिला भारतीय किसान। भारतीय किसान यूनियन ये किसी की बकौती नहीं है। मैं जीते सिंह चौहान जी और सभी यहां संगठन के भी लोग हैं। जब संवैधानिक संगठन ये भारतीय किसान यूनियन है, और ऐसी कोई जिम्मेदारी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की हमारे पे नहीं है। हम एक साधारणतः कार्यकर्ता, एक वॉलेंटियर के तौर पे इस संगठन में काम करते हैं। जहां संगठन जिम्मेदारी लगाता है वहां जाने का काम करते हैं। तो जब संविधान का संगठन है, संवैधानिक दायरे में चलने वाला संगठन है, तो इस तरीके से, क्योंकि पद नहीं है तो उसको बताना भी जरूरी है। आपका संगठन इतिहास की तो बात ही है कि बहुत बुजुर्ग अब भी गांवों में है, वे बता देंगे कि किसान की हालात इस संगठन से पहले क्या रहती थी। एक चौकीदार भी, जो गांव में चौकीदार होते थे, वे कप्तान का काम करते थे। यानी इतना भयभीत इन्होंने कर रखा था। ये तो इतिहास की है। आपके संगठन में जिन लोगों ने जेलों में गए, जिन लोगों ने संघर्ष किए, रात दिन जाके पैदल चल चल के घूम के ये संगठन बनाया, ये तो आपके इतिहास है। और भूगोल ये है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसान संगठन अगर कोई है तो भारतीय किसान यूनियन है। सबसे बड़ा किसान संगठन सरकारों के साथ लड़ते हैं, विचार करते हैं, बातचीत करते हैं। अब भाई खास तौर पे जो ये युवा साथी हैं, इसे गौर से आप लोग सुने। दो चीज से किसान बचेगा, या तो आपके पास में किसान वोट बैंक हो। सरकारों को पता लग गया कि किसान वोट बैंक इस देश में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जब वोट का टाइम आता है तो ये बड़े हुनर के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों, अलग अलग धर्मों में, जातियों में इस किसान को बांट देते हैं। इसमें कमी कहीं ना कहीं इस किसान की है। दूसरा, किसान बचेगा संगठित होकर। अपने इस संगठन को, इस भारतीय किसान यूनियन को आप लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। यह भी सरकारों को पता लग गया कि वोट बैंक नहीं है, और संगठनों को अब तोड़ फोड़ करके इन्होंने नया प्लान बनाया कि इसको जातियों में बांटो, इसको फसलों के आधार पर संगठनों को बांटो और इस संगठन को कमजोर करो। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, भारतीय किसान यूनियन रहता, ये सरकारों की जो भी गलत नीतियां उसका विरोध करता है और अड़ के मुकाबला करता है, चाहे उसमें उस संगठन में शहादत क्यों ना देनी पड़े, उस आंदोलन में शहादत क्यों ना देनी पड़े। और वो यही है कि 750 किसान तो जो गाजी दिल्ली के आसपास आंदोलन हुआ उसमें शहीद हुए। आप सब लोग अपने इस संगठन को आप लोग मजबूत रखें। कोई राजनीतिक दल, क्योंकि सारे राजनीतिक दल, बहुत लोग कहते हैं जी आप तो भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है।
सारे राजनीतिक दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब ये इलेक्शन होगा तरह तरह की बात करेंगे, कोई बात तो नहीं करता। अभी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरकार है, चुनाव से पहले घोषणा करी थी हम फ्री बिजली देंगे, 1 अप्रैल से फ्री बिजली उत्तर प्रदेश में देंगे। हमारे यहाँ दोनों मंडल अध्यक्ष युवा के भी हैं, मेन बॉडी के भी मंडल अध्यक्ष हैं। हमारी बहन जी बबली त्यागी जी हैं। 27 तारीख का जो आपकी मासिक पंचायत मेरठ में होगी, कोई शासनादेश सरकार ने जारी नहीं किया कि ये फ्री बिजली देंगे, वो किन किसानों के लिए देंगे, वो कोई शासनादेश नहीं है। इसमें आप एमडी कार्यालय का घेराव की आप लोग तैयारी करें, क्योंकि किसान बड़ा परेशान है। ये टाइम, गर्मी का टाइम ऐसा है कि ट्रांसफार्मर फूक रहे और उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, और तर्क ये दे रहे कि अभी तो भाई कोई शासनादेश नहीं आया और किसानों को मीटर लगाने पड़ेंगे जब जाकर ये ट्रांसफार्मर मिलेंगे। ये कोई शर्त तय नहीं हुई थी, न सरकारों ने कहा था कि हम सिर्फ उनको, या तो उन शासनादेश में खोल ले बात कि किन किन के लिए ये काम होगा। कोई 1 अप्रैल से जब बिजली फ्री होगी, जब मीटर की बात कर रहे तो मीटर कोई बात आपने सरकार के मैनिफेस्टो में नहीं कही। आप लोग ये भी जल्द से जल्द ये शासनादेश जारी हो। और भाई मीटर क्यों लगाए, सरकार इतना खर्च क्यों कर रही? जब आपको फ्री बिजली देनी है तो भाई बिजली तो फ्री 1 अप्रैल से हो ही गई। आप क्यों इतना पैसा लगा के, इतने लोग लगा के क्यों लोगों की भ्रमित कर रहे? तो किसी किसान को एक तो बिजली का मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इसका बिजली का निजीकरण का, प्राइवेट का उदाहरण देखना है तो ये नजदीक में ही आगरा है, आपको पता लग जाएगा। एक टोरेंट कंपनी एक